जी का और आचार्य धर्मदेव शास्त्री जी का शिष्य हूँ। प्रधान जी को तो पता मैंने बताया था, क्योंकि पता होना चाहिए जिन गुरुओं के सानिध्य में बैठ करके आगे बढ़ता है तो उसी गुरु का पता होना चाहिए। तो वीरेंद्र शास्त्री जी मेरे मामा जी हैं, लेकिन जिन्होंने उपनयन संस्कार मेरा किया वे धर्मदेव शास्त्री जी हैं। जिनके सानिध्य में वेद पढ़ने का अवसर मिला वो डॉक्टर भारतेंदु पांडे जी हैं, जो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के एचओडी हैं। जो प्रधान जी का बच्चा भी उनके सानिध्य में शिवम का प्रवेश हुआ है, सभापति है, राष्ट्रपति पुरस्कृत है। और डॉक्टर सुमेधा जी ने भी कई बार प्रयास किया कि पांडे जी 1 घंटे का समय दे दो, बहुत व्यस्त रहते हैं। तो मामा और पिता भी गुरु के तुल्य ही होते हैं। मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषोवेद है। तो हम सभी बड़ी श्रद्धा के साथ इन बालिकाओं का गीत सुना। बड़ी अच्छी चर्चाएं आचार्य जी ने बीच में रखी। आइए थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में रखते हैं। ठीक है, एक मंत्र के माध्यम से मैं आपके बीच में कुछ बातें रखता हूं। जो हमारे मंच पे सुशोभित आचार्य सुरेंद्र जी, ब्रह्मचारी विवेक जी और हमारी गुरुकुल की बेटियां, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक चेयरमैन साहब, सभी हमारे धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, बीच में आचार्य सुरेंद्र जी ने बहुत सुंदर व्याख्या रखी और इन्होंने एक प्रमाण देकर के समझाया। एक मंत्र के माध्यम से मैं कुछ बातें आपके बीच में रखता हूं और उस मंत्र को पढ़कर के एक व्यक्ति भ्रमित हो गया, क्योंकि मंत्रों का जो भाष्य किया है वो ऋषियों ने किया है और वेदों को पढ़ना समझना ये सामान्य बात नहीं होती भाई, ये तो बहुत ही चिंतन का विषय है। एक मंत्र आता है, अंधं तमय प्रविशन्ति अविद्याम उपासते, और फिर कहा ततो भूय इविते तमो अयु विद्यायाम रतः। बहुत सुंदर बात कही, मंत्र में समझाया गया और इसमें भ्रमित हो जाते हैं इस मंत्र के भाष्य को सुनकर के। यदि मंत्रों के शब्दों के अर्थ में चिंतन किया जाए तो लोग थोड़ा सा भ्रम में आ जाते हैं। तो मंत्र का पहला भाग कहता है अविद्याम उपासते, अर्थात जो व्यक्ति अविद्या की उपासना करते हैं उनको अंधकार में जाना पड़ता है। भाई जुड़ने का प्रयास करेंगे। जो अविद्या की उपासना करते हैं वे अंधकार में जाते हैं, और जो विद्या की उपासना करते हैं केवल विद्या में रत रहते हैं वे उससे गहरे अंधकार में जाते हैं। अब एक व्यक्ति को बड़ी समस्या, वो खड़े हो गए सभा में, बोले आचार्य जी जब वेद मंत्र कहता है कि अविद्या की उपासना करने वाला व्यक्ति भी अंधकार में जाता है और जो केवल विद्या में रत रहता है वो उससे भी गहरे अंधकार में जाता है, तो फिर विद्या पढ़ने से लाभ क्या? प्रधान जी, फिर विद्या पढ़ने से लाभ क्या? तो उसने ये शंका रखी, लेकिन यहाँ हमारे ज्ञान की कमी है। हम समझ नहीं पाए वेदों के शब्द अर्थ संबंध क्या होते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि वास्तविक क्या समझाना चाहता है वेद मंत्र, तो पहले अविद्या समझेंगे। अविद्या किसे कहते हैं? कहते हैं कि जो अविद्या की उपासना करते हैं, अविद्या में लगे रहते हैं, उनको अंधकार में जाना पड़ता है। अविद्या क्या है? अविद्या होता है सुख को दुख समझना, दुख को सुख समझना, नित्य को अनित्य समझना, अनित्य को नित्य समझना, जड़ को चेतन समझना, चेतन को जड़ समझना, पवित्र को अपवित्र समझना, अपवित्र को पवित्र समझना। ये अविद्या है।
यानी कि जिनसे हमको सुख मिलेगा उनको तो हमने दुख समझ लिया। अच्छा, सुख का मूल क्या है? सुखस्य मूलम धर्म है। अरे सुख का मूल तो धर्म है। जब हम धर्म को जानेंगे तब सुख मिलेगा, लेकिन हमने धर्म को तो छोड़ दिया और हमने अधर्म को अपना लिया। ये अविद्या है, इसको अविद्या कहते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज जी कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े दो शत्रु हैं मनुष्य के। याद रखना दुनिया के लोगों, अविद्या और गरीबी। जो व्यक्ति अविद्या में फंस जाता है और गरीबी में फंस जाता है वो बहुत बड़े शत्रु हैं। जो गरीब होकर के मेहनत नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, उसको पाप लगता है। जो थाली की भोजन खाता है, कोई परिश्रम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, उसको पाप लगता है। और जो अविद्या में फंसा रहता है उसको भी पाप लगता है, अंधकार में जाता है। वो अविद्या में फंसने वाला व्यक्ति कभी उसको सुख नहीं मिलेगा, कभी उसको विशेष आनंद नहीं मिलेगा, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता वो व्यक्ति। अब जैसे मैंने कहा सुख के साधन को दुख समझना, तो सुख किस चीज में है? सब सुखों की कामना करते हैं, तो सुख क्या है? एक शब्द से आप समझ जाएंगे कौन व्यक्ति विद्वान होता है और कौन व्यक्ति अविद्या में फंस जाता है। एक शब्द ख, ये बेटियों ने तो गुरुकुल में पढ़ रही है। ख जो शब्द है, तो ख शब्द का अर्थ है इंद्रिया। क्या कहते हैं? कई अर्थ है वैसे तो ख के। ओम खम ब्रह्मस्मि क्यों आचार्य जी? ख कहा इंद्रिय शब्द लेंगे, इंद्रिया अर्थात जो अपनी इंद्रियों से अच्छा कार्य करता है, शुभ कर्म करता है, उसको क्या मिलेगा? सु माने क्या बोलो? सु माने सु क्या लगा उसमें? उपसर्ग। और ख क्या है? इंद्रिय। अर्थात जब इंद्रियों के साथ में सुकर्म जुड़ जाता है तो क्या बनता है? सुख। क्या मिलेगा? सुख। जब हम इन आंखों से अच्छा देखते हैं कि जैसी मेरी बेटी है, ये भी तो मेरी बेटियां हैं, उसको सुख मिलेगा। आत्मन है प्रतिकूलानी परेशान न समझ रहे। जैसा जैसा व्यवहार मैं अपने लिए चाहता हूँ वैसा वैसा व्यवहार दूसरों के लिए करूं, उस व्यक्ति को सुख मिलता है। वो व्यक्ति विद्वान होता है, वो व्यक्ति पंडित होता है। मैं चाहता हूं कि मेरा सब सम्मान करें, तो मुझे भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए। मैं चाहता हूं मेरी बहन का सब सम्मान करें, तो मुझे भी दूसरे की बहन को अपनी बहन समझनी चाहिए। ये विद्या होती है। और जिसका आचरण वेद के अनुकूल नहीं होता, वो आचरण से गिर जाता है, वो अविद्या है। वो अंधकार में ले जाने वाली है, दुखों में ले जाने वाली है। तो जो सुखों में दुख समझता हो और दुख में सुख समझता हो, और जो इंद्रियों से गलत व्यापार करता है, अर्थात जिसका व्यापार इंद्रियों का गलत है, जो दुष्कर्म करता है, तो तू और ख के साथ में जब तू जुड़ेगा तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। अर्थात इंद्रियों का संयम ही संपत्ति का मार्ग है और इंद्रियों का संयम ही विपत्ति का मार्ग है। अर्थात क्या हुई विद्या? जो अपनी इंद्रियों से दुष्कर्म करता है, जो है तो सुखों के साधन उनको दुख समझ लेता है। संध्या में सुख है, स्वर्ग कामो यज्ञे। यदि हमको सुख चाहना है तो यज्ञ से जुड़ना ही पड़ेगा। बिना यज्ञ के सुख नहीं मिलेगा और बिना धर्म के सुख नहीं मिलेगा। इन बच्चों को शांत करो भाई, बच्चों को शांत करो। तो बिना हमको जो है इंद्रियों का, जब हम संयम में रहेंगे तो सुख मिलेगा, और जो इंद्रियों का असंयम होगा तो दुख मिलेगा। आगे फिर बहुत सुंदर बात कही। आगे कहा कि जो नित्य पदार्थ को अनित्य समझता है, अनित्य पदार्थ को नित्य समझता है। अब अनित्य क्या है? अनित्य हमारा शरीर है, अनित्य हमारा ये संसार है, अनित्य संसार की सारी वस्तुएं हैं। अनित्य कहते हैं छूटने वाला। आज अनित्य किसे कहते हैं? छूटने वाला। जो ये छूटने वाले हैं, कोई नहीं चाहता मेरा पिता मुझे छोड़ करके चला जाए, कोई नहीं चाहता मेरी माता मुझे छोड़ करके चली जाए, कोई नहीं चाहता मेरा भ्राता मुझे छोड़ करके चला जाए, कोई नहीं चाहता मेरे से धन चला जाए, लेकिन ये छूटने वाले हैं, ये अनित्य है।
और जो शरीर को नित्य समझता है, आत्मा को अनित्य समझता है। आत्मा नित्य है, ये हमेशा है। आत्मा और परमात्मा का संबंध नित्य होता है। जो आत्मा और परमात्मा हमारे जन्म अब से पहले भी बहुत हुए, तब भी परमात्मा था, आगे भी परमात्मा है, अब भी परमात्मा है। अर्थात नित्य संबंध उसे कहते हैं जो छूटने वाला नहीं होता है, जो शाश्वत होता है, जो हमेशा है। वो आत्मा और परमात्मा का संबंध है। परमात्मा हमेशा तब भी हमारे साथ था, अब भी विद्यमान है, आगे भी सर्वव्यापक रहेगा। तो कौन है? अविद्या किसे कहते हैं? जो अनित्य को नित्य समझ लेता है। ये शरीर तो नित्य है, पंच महाभूतों से मिलकर के बना है और ये छूटने वाला है। इसको तो हम नित्य समझ लेते हैं। इस शरीर की साज सज्जा में बड़ा पैसा लगाते हैं। इस शरीर की साज सज्जा में इतना पैसा लगाते हैं कि इतना हम जो है रसोई में सामान नहीं मिलेगा जितना इस स्नानागार में सामान मिलता है, महंगा महंगा, लेकिन ये छूटने वाला है। ये हमेशा नहीं भाई। आत्मा की उन्नति के लिए हम क्या कर रहे हैं? शरीर का भोजन तो अन्न है, आत्मा का भोजन परमात्मा की भक्ति है। जितना जरूरी शरीर का भोजन है, उतना ही जरूरी आत्मा के भोजन की आवश्यकता है। आत्मा का भोजन परमात्मा की उपासना होती है, आत्मा का भोजन योग होता है। और जो आत्मा को भोजन नहीं कराता है, निश्चित रूप में उसका आत्मा कमजोर पड़ जाता है। जब आत्मा कमजोर पड़ जाता है, मन उसके ऊपर हावी हो जाता है और वो फिर पाप के रास्ते पे चलने लगता है, वो फिर अविद्या में फंस जाता है। ताली बजाओ तो दोस्ती बजाओ कि बजाओ ना। अविद्या नेत्री सर्वे क्लेशानाम, अविद्या सारे दुखों की जननी होती है। अविद्या में फंसा हुआ व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है। और तीसरी बात मैंने आपके बीच में रखी, जड़ को चेतन समझना, चेतन को जड़ समझना। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, परमात्मा चेतन है जड़ है? बोलो चेतन। बहुत अच्छा उत्तर दिया बेटियों ने। परमात्मा चेतन है। अच्छे जी, परमात्मा को हम जड़ मान ले तो हम अविद्या में है, विद्या में? अविद्या में फंसे पड़े हैं। परमात्मा तो चेतन है, परमात्मा चेतन सत्ता है। और उसको हमने क्या मान लिया? अरे जो व्यवहार हमको चेतन के साथ करना चाहिए था, वो व्यवहार हम जड़ों के साथ करने लगे। कैसा व्यवहार करने लगे? ये अविद्या है। एक लड्डू गोपाल को एसी में लेटा रखा। मैंने की बहन जी ये क्या है? बोले गर्मी बहुत है, भीषण गर्मी है और लड्डू गोपाल को भी गर्मी लग रही है। आज तो कमाल हो गया, लड्डू गोपाल का एडमिशन कॉलेज में करा दिया गया है, वहां उसकी फीस जमा हो रही है। अरे जिस योगेश्वर कृष्ण महाराज जी ने हमको बता दिया विद्या क्या होती है, अविद्या क्या होती है, जिन्होंने यज्ञों पे बड़ा प्रकाश डाला, जिस योगेश्वर कृष्ण का जीवन वेदानुकूल था, आज कृष्ण हमारे पूर्वज दादा, और आज हम जो हैं उसको एडमिशन दिला रहे हैं। क्या हमें इतनी योग्यता है जो ईसाई हमारे कृष्ण भगवान जी को पढ़ाने गए? रिहाया ना बोलो। क्या हम अपने ऋषि का सम्मान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं? जिस योगेश्वर कृष्ण जी के उस योग विद्या को पूरी दुनिया मानती है। गीता में पढ़ो किस प्रकार से योगेश्वर कृष्ण जी ने हमको संदेश दिए। उन्होंने कह दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे दुनिया के लोगों, तुम कर्म करो, शुभ कर्म करो, फल तो परमपिता परमात्मा देगा। आप फल की चिंता ना करो, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है, फल तो परमात्मा के अधिकार में है, आपको तो कर्म करना है। तो ये संदेश हमें योगेश्वर कृष्ण जी ने दिए। यज्ञों का कैसे करना चाहिए? अरे एक बार अर्जुन ने पूछा योगेश्वर कृष्ण जी से, आप तो योगी हो, आपको तो कर्म कांड करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने तो आत्मसात कर लिया है, आपने तो परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। योगेश्वर कृष्ण जी कहने लगे, बिल्कुल आप ठीक कहते हो, मुझे कर्म कांड करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं इससे ऊपर उठ चुका हूँ। पर हे अर्जुन, जो बड़े लोग होते हैं उन्हीं का अनुकरण छोटे लोग करते हैं। यदि गांव का कोई चेयरमैन, गांव का कोई प्रमुख, गांव का कोई प्रधान जैसी संस्कृति वाला होता है, कम से कम आधे लोगों को प्रभावित करता है। तो योगेश्वर कृष्ण जी ने कहा था कि मैं कर्म कांड से तो ऊपर उठ चुका हूँ,
मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कर्म कांड करने की, लेकिन याद रखना दुनिया के लोगों, मैं इसलिए यज्ञ करता हूं क्योंकि मेरा अनुकरण ये प्रजा करेगी। यदि मैं यज्ञों को छोड़ दूंगा तो ये प्रजा भी यज्ञों को छोड़ देगी। ये थे योगेश्वर कृष्ण। और आज उनके मजाक उड़ा दिए। जिस योगेश्वर कृष्ण ने हमको जीने की कला सिखाई, ऐसा ज्ञान विज्ञान दिया, अरे जो व्यवहार हमको चेतन के साथ करना चाहिए, चेतन को तो लगेगी गर्मी सर्दी। अच्छा, ये हमारे हवन कुंड है, ईंट कह रही है कि मुझे गर्मी लग रही है क्योंकि जड़ है, इसमें चेतनता नहीं है। चेतन को गर्मी लगती है, चेतन को सर्दी लगती है। और एक व्यक्ति तो कमाल कर दिया, वहां मैं चला गया नैनीताल में, एक गढ़ी की जगह है, तो एक महाराज कहने लगे अभी भी प्राण प्रतिष्ठा करके आया। मैंने कि काहे में? बोले प्राण, ये अविद्या है। मैंने कि काहे में प्राण प्रतिष्ठा की? बोले पत्थर में। मैंने कि बहुत अच्छा। मैंने कि महाराज ये विद्या कहाँ सीखी आपने? बोले हमारे दादाओं से परदादाओं से मिली। मैंने उनसे एक बात पूछ ली, मैंने कि जब आपको योग्यता परमात्मा ने दी है, तो जब भी तुम्हारे परिवार में तुम्हारे दादा की पिताजी की मृत्यु हुई होगी तो आपने तो उनमें भी प्राण डाल दिए होंगे। अरे हाँ यार, ये विद्या या विद्या बोलो, ये ऋषि का मंच है, तर्क मंच है। मैंने कि उसके अंदर तो नाक भी, नासिका भी और सारे अवयव है, केवल आत्मा ही तो नहीं, प्राणी तो नहीं है। तो आपने तो दोबारा से प्राण डाल दिए होंगे। आपके यहाँ तो कोई मरा ही नहीं होगा, और जो भी मरने को तैयार होगा आप तो मंत्र फूंक देते होंगे, प्राण प्रतिष्ठा कर देते होंगे। पंडित जी महाराज कहने लगे अजी उनमें तो नहीं डाल सकते। मैंने कि पत्थर में डाल सकते हो? ये अविद्या है। वैदिक सिद्धांत क्या कहता है? जो जड़ है, जड़ को जड़ मानना, चेतन को चेतन मानना। ये जो प्रकृति है इसमें केवल एक गुण, ये सत्य है, न इसमें चेतनता है और न इसमें आनंद है। जीवात्मा इसमें आनंद भी, इसमें आनंद नहीं है, जो सत्य भी है और चेतन भी है। परम पिता परमात्मा सत्य चित आनंद स्वरूप, इस आनंद के लिए तो बार बार हमारा जन्म होता रहता है। आनंद तो परमात्मा के पास है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम। बार बार जन्म होता रहता है किसका? जो अविद्या में फंस जाते हैं। बार बार मरण होता है किसका? जो बार बार अविद्या में फंसे रहते हैं। इसीलिए बार बार उसका जन्म होता रहेगा। आगे मैं आपके बीच में रखता हूं कि जो जड़ है उसको जड़ मानना, चेतन को चेतन मानना, ये विद्वता के लक्षण होते हैं। और जो विपरीत समझता है वो अविद्या में फंसा रहता है, घोर अंधकार में जाता है। मैं नहीं कह रहा, वेद का मंत्र कह रहा है। और चौथी बात की, पवित्र को है पवित्र मानना है, पवित्र को पवित्र मानना। पवित्र क्या है? पवित्र आत्मा है, पवित्र परमात्मा है। अब हम उसको पवित्र नहीं मानते और जो अपवित्र है उसको पवित्र मान लेते हैं। ये अविद्या में फंस जाता है व्यक्ति। एक उदाहरण मैं आपके बीच में देता हूं, फिर अगली बात जो कही कि अविद्या में फंसने वाला व्यक्ति जो सुख को दुख समझता है, दुख को सुख समझता है, नित्य को नित्य समझता है, अनित्य को नित्य समझता है, जड़ को चेतन समझता है, चेतन को जड़ समझता है, पवित्र को अपवित्र समझता है, अपवित्र को पवित्र समझता है। ऐसा व्यक्ति अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करता है वो अंधकार में जाता है। अगला भाग फिर मंत्र का कहता है। अगला मंत्र कहता है भाग, कहते हैं कि जो विद्या में रत रहते हैं केवल, अब यहाँ शंका हो जाती है, यहाँ शंका हो जाती है। लेकिन ध्यान रखो किसके लिए बात कही, तो एक निरुक्त का उदाहरण देते हैं स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में। और वे कहते हैं कि सुनो दुनिया के लोगों, कौन गहरे अंधकार में जाएगा, घोर अंधकार में जाएगा? उसके लिए कहते हैं जो अर्थज्ञ नहीं है, जो केवल वेद मंत्र तो पढ़ता रहता है, जिसका जीवन वेदानुकूल नहीं है, जिसका आचरण वेद के अनुकूल नहीं है, ऐसा व्यक्ति और भी गहरे अंधकार में जाता है। तो वे कहते हैं स्थाणुरयं भारहारे अधूत अनित्य वेदम न विजानाति
छाया देता है ना फल देता है। क्यों जी? ना छाया देता ना फल देता है। क्या ऐसे वृक्ष से कोई लाभ मिलेगा जो ठुंड वृक्ष है, ना डाली है ना पत्ते हैं ना वृक्ष है? तो उदाहरण देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो केवल मंत्र तो पढ़ता है, जानता तो है और उसके अर्थ को नहीं समझता, वेद के मंत्रों के अनुकूल जिसका आचरण नहीं है, वह भी भार के समान है। जैसे पशु एक भारवा होता है, ठीक उसी प्रकार से वो व्यक्ति भी अंधकार में नहीं बल्कि घोर अंधकार में जाएगा, जो जानते हुए भी उसका आचरण वेद के अनुकूल नहीं है। और एक कमाल की बात कही, ये वशिष्ठ महाराज जी की वशिष्ठ स्मृति में एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। आचारहीनम न प्रंति वेदाः, जो आचार्य जी बता रहे थे, वशिष्ठ महाराज जी कहते हैं कि जो आचरणहीन होता है, वेद के मंत्रों को तो पढ़ता है, उसके अंदर जो अर्थ छुपा हुआ है उसको नहीं जानता है, यज्ञ खूब करता है, उसके अनुकूल आचरण नहीं है, तो कहते हैं आचारहीनम न प्रंति वेदाः, ऐसे आचरणहीन व्यक्ति का वेद भी भला नहीं करेगा, वेद भी पवित्र नहीं करेगा। ऐसा विद्वान अपने को मानने वाले व्यक्ति भी और भी गहरे अंधकार में चले जाते हैं, जैसे कि रावण। और रावण विद्वान था नहीं? बोलो भाई, हाँ, अंधकार में गया है, प्रकाश में अंधकार में गया। क्यों? उसका जीवन वेद के अनुकूल नहीं था। पढ़ तो रहा था लेकिन वेद के अनुकूल आचरण नहीं था। और बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, यथा करे चंदन भारवाई भारत से वेदना न तो चंदन से, जिस प्रकार से गधे के ऊपर चंदन लाद दिया जाता है और गधे से पूछो क्या लगा है, गधा कहता है चंदन लाद दिया तू जान, सोना लादा तू जान, चांदी लादा तू जान, मुझे तो केवल भार का पता है, मुझे नहीं पता चंदन में क्या गुण होते हैं। जैसे गधा चंदन के भार को तो जानता है लेकिन चंदन की सुगंधी को नहीं जानता है, ठीक उसी प्रकार से जो केवल वेद मंत्र तो पढ़ता है, वेदों को पढ़ता है, उसके अर्थ को नहीं जानता है, उसका आचरण वेद के अनुकूल नहीं होता है, वो भी उस गधे के समान केवल भारवा है, पशु के समान है। ऐसी कठोर वाणी में ऋषि कहते हैं, तो हमको अर्थज्ञ होना चाहिए। और कमाल का उदाहरण दिया, क्या कमाल का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से वशिष्ठ महाराज जी कहते हैं कि जैसे जिसने 6 अंगों को पढ़ लिया हो, वेद के 6 अंग जानते हो, जब तक उन्हें नहीं पढ़ेंगे जब तक हम भ्रमित हो जाएंगे। जैसे ज्योतिष शास्त्र है, जो ज्योतिष शास्त्र को पढ़ता है, वेद के नेत्र है वे, वो समझ जाता शनिचर क्या है। अब जिसने ज्योतिष पढ़ा नहीं तो उन्हें क्या डराते हैं लोग, जो वेद के विद्वान नहीं, भाई आज शनिचर है, शनिवार है, आज यज्ञ नहीं करना चाहिए, शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। मैंने पूछा शनिचर कहते किसे भैया? बोले तो पता नहीं। शनि कहते शनि, शनि चर कहते गति करने वाला, जो धीरे धीरे गति करता है किसकी? सूर्य की। कितने समय में? पृथ्वी 1 वर्ष में परिक्रमा करता है सूर्य की, लेकिन शनि धीरे धीरे चल माने गति करने वाला 29.5 वर्षों में सूर्य की एक परिक्रमा करता है, इसीलिए इसका नाम शनिचर होता है। ये किसी पे अशुभ नहीं होता है, ये तो सृष्टि को चलाने में एक सहयोग होते हैं, सहयोगी होते हैं। यदि किसी के ऊपर चींटी चढ़ जाए उसका पता चल जाता है, शनिचर चढ़ रहा, भाई साहब के ऊपर पता मुझे, इन्हें पता ही मेरे ऊपर शनिचर है। शनिचर चढ़ा तो नहीं, लेकिन चढ़ जा, फिर जब 40-50 हजार रुपए का बता दें, इतने बुढ़त ला, चावल ला, और उनका कोई प्रकोप नहीं है, वो तो हमारे देवता हैं, हमारे ग्रह हैं, हम सृष्टि को चलाने वाले हैं। कहते हैं कि तेरे पे सूर्य सौम्य है और तेरे पे क्रुद्ध है, तो मैंने कहा जिसमें सौम्य है उसे जून के महीने में नंगे पैर चला कर दिखा दो, एक तो उसमें सौम्य होगा, पैर भी जलने चाहिए। मैं सच बताता हूँ, जो वेद को नहीं जानता वो अविद्या में फंसा रहता है, अंधकार में चला जाता है। तो वशिष्ठ महाराज जी कहते
6 अंगों को भी जानता है और वेद को भी जानता है, और उसका जीवन वेद के अनुकूल नहीं होता है। अरे जैसे पक्षी पंख निकलने के बाद में अपने घोंसले को छोड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार से वेद भगवान उसको छोड़ देता है दुख भोगने के लिए। वो अविद्या में पड़ा रहता है, उसका कोई भला नहीं कर सकता है। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके बीच में रखी और एक उदाहरण देकर के मैं बताना चाहता हूँ। ये जो अविद्या है, इससे कब निकलते हैं व्यक्ति? जब वो आचार्यों के सानिध्य में गुरुकुल में पढ़ेगा, साधना करेगा, वेदों का अध्ययन करेगा, तब जाकर के वो विद्या को प्राप्त करेगा। विद्या एक ऐसा गुण है, विद्या कहते सा विद्या या विमुक्ते। किसे कहते विद्या बोलो? अच्छा, शिक्षा और विद्या में भी अंतर है। मैं डिग्री कॉलेज में चला गया प्रवचन करने के लिए, मैंने पूछा बताओ बच्चों शिक्षा और विद्या क्या? बोले एक ही होती है। मैंने कि एक ही होती है, क्या परिभाषा है? शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द का अर्थ होता है, ये एडुकेट शब्द से बना है, संवर्धन करना, पद प्रदर्शन करना, ऊपर को उठना। ऐसे भी कह सकते हो रोटी कपड़े मकान की जितनी आवश्यकता है ये शिक्षा के अंतर्गत आती है, ये शिक्षा के अंतर्गत आती है। लेकिन आज की शिक्षा क्या पढ़ाई जा रही है? हमारे यहाँ बच्चे का जब जन्म होता है, ये बेटियां सुनेगी, जब बच्चे का जन्म होता है तो वर्णों उच्चारण शिक्षा है। और हमारे ऋषियों ने कहा वो माँ अपने बालक को 5 साल तक वर्णों का ज्ञान कराए, इसे कहते हैं शिक्षा। शिक्षा साधन है, चेयरमैन साहब, और विद्या लक्ष्य है। ये परिभाषा बहुत कमाल की परिभाषा है। शिक्षा साधन है और विद्या क्या बोलो? लक्ष्य है। हमारा उद्देश्य क्या है? सब जनों का बोलो, क्या उद्देश्य है हमारा? क्यों आए हम यहाँ? है जी? धर्म, मेरे साथ बोलो, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अरे यही तो हमारा उद्देश्य है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारा अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। हर मनुष्य का यह अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। तो शिक्षा क्या है? साधन। अच्छा, यदि साधन अच्छा होगा तो लक्ष्य भी अच्छा होगा, और यदि साधन ही गड़बड़ है तो लक्ष्य मिलेगा हमको? लक्ष्य भी गड़बड़ हो जाएगा। तो शिक्षा वर्णोच्चारण शिक्षा अर्थात जो भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है उसे कहते हैं शिक्षा। जिससे हम रोटी की आवश्यकता हो जाती है, मकान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए। अच्छा, ये जो डॉक्टर बनता है शिक्षित होकर बनता है या बिना शिक्षा के बन जाता? बोलो भाई। शिक्षा, डिग्री तो है उनके पास लेकिन विद्या नहीं। अब समझ जाओगे आप, विवेक नहीं है। शिक्षा के साधन जो जुटाए वो साधन अच्छा नहीं था उसका। डिग्री ले ली, डॉक्टर बन गया। अरे जब तक विद्या को नहीं जानेगा, शिक्षित तो हो गया, शिक्षा प्राप्त तो कर ली, डिग्री तो ले ली, फिर तो हरियाणा के डॉक्टरों की तरह लोगों की किडनी बेचेगा। गलत कह रहा है जी मैं? वो डॉक्टर तो हो गया, शिक्षित तो है, विवेक नहीं है, फिर क्या करेगा? लोगों की किडनी बेच देता है। और एक लोगों की नहीं, चंद पैसों के लालच में, जिन्हें हमने भगवान का दर्जा दिया, चंद पैसों के लालच में न जाने कितने डॉक्टर कितने लोगों की किडनी बेच रहे हैं। बस मेरे पास पैसा आ जाए। क्या ऐसी शिक्षा की जरूरत है? बोलो, ऐसी शिक्षा की जरूरत नहीं है। वर्णोच्चारण शिक्षा सिखाती है माता अपने बच्चे को, बेटा आपको जो है स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, श है का उच्चारण कैसे होगा, बेटा अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं, अंत और ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं। जब इस प्रकार का ज्ञान बच्चों को माता करा देती है, वो फिर शुद्ध बोलता है, अशुद्ध नहीं बोलता है। जब साधन अच्छा होता है शिक्षा का, फिर हमारा जो लक्ष्य है वो विद्या की प्राप्ति हो जाती है। और फिर कह देता है सा विद्या या विमुक्ते। अरे विद्या उसे कहते हैं जो छुड़ा देती हो। स्वामी जी से पूछा कि बंधन में कौन है? बोले जो बंध है। बसंतर इतना याद है, लगा दे गाँव में।
वेद में शास्त्रों की भाषा क्या बोले, दुखों में कौन है, बोले जो बद है। और गांव में बद कहते हैं, बोले बड़ा बद आदमी साहब, समझ रहे नहीं बाबा जी, बद, लेकिन वो बद शब्द है, बद। बोले दुखी कौन है कि जो बद है। बोले बद कौन है कि जो अविद्या में फंसा हुआ है, सत्या प्रकाश पढ़ो, अधर्म में फंसा हुआ है, वो बद है। बोले मुक्ति किसे कहते हैं, बोले जो छूटना चाहता है। बोले किससे छूटना चाहता है, बोले जिससे सब छूटना चाहते हैं। अच्छा किससे छूटना चाहते हैं, ये चर्चा वार्तालाप है। हाँ जी, दुखों से। दुखों से, ताली बजाओ। किससे छूटना चाहते हैं, दुखों से। अच्छा दुख आते क्यों है, फिर प्रश्न कर दिया गया। बोले दुख आने का कारण है जन्म। बोले जन्म का कारण क्या है कि प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का कारण क्या है, जो है अविद्या, दोष, दोष का कारण क्या है कि मिथ्या ज्ञान। और मैंने प्रारंभ कहां से कहता प्रवचन, मिथ्या ज्ञान क्या है, अविद्या क्या है, विद्या क्या है। तो वहां बताते हैं कि मिथ्या ज्ञान के नाश होने पर दोषों का नाश हो जाता है, दोषों के नाश होने पर प्रवृत्ति का नाश हो जाता है, प्रवृत्ति के नाश होने पर काय का जन्म का नाश हो जाता है, और जन्म के नाश होने पर दुखों का नाश हो जाता है। जब तक जन्म होता रहेगा दुखों से छूटने वाले नहीं है। यह प्रवृत्ति बड़े कमाल की है। बस इस उदाहरण को देकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। संकेत कर देंगे चेयरमैन साहब, मैं तो घर का आचार्य, जब भी ओम कर दो जब भी समापन, कभी भी सुन लो हमसे तो बता देना, जब भी सारा हो जाएगा, क्योंकि अतिक्रमण में करने का नहीं, जैसे भी आप इशारा कर दो मैं अपनी वाणी को विराम कर दूंगा। प्रवृत्ति की बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। प्रवृत्ति क्या है, जैसी जैसी जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है वैसा वैसा उस व्यक्ति का संस्कार बन जाते हैं। आपने उदाहरण सुना भी होगा, कहते हैं कि एक महात्मा जी निकले जा रहे थे और उनकी पत्नी भी, पौराणिक लोग शंकर भगवान जी का भी उदाहरण दे देते हैं और पार्वती जी का भी दे देते हैं समझाने के लिए। कहानी, जिसके कहने में कोई हानि ना हो उसे कहते हैं कहानी। तो कहानी के माध्यम से, तो जैसे निकले जा रहे थे तो उन्होंने कहा